हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CS3 स्कूल्स। पिछले वीडियो में हमने इस लोगो को इंसर्ट किया था और नेविगेशन मेनू को बनाया था। इस वीडियो में हम इस नेविगेशन मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। जैसे आप इस ओरिजिनल वेबसाइट को देख सकते हो, जब मैं ये ब्राउज़र विंडो रीसाइज करती हूँ तो ये नेविगेशन मेनू रिस्पॉन्सिव बन जाता है। जब मैं इन बार्स पे क्लिक करूँगी तो ये नेविगेशन मेनू मुझे दिखाई देता है और जब मैं क्लोज आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो ये हाइड हो जाता है। तो यही हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले हमें ये दो आइकॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो है क्लोज आइकॉन और एक बार्स आइकॉन। इस बार्स और क्लोज आइकॉन के लिए हमें फॉन्ट ऑसम का यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट ऑसम का यूज़ करने के लिए हमें उनके वेबसाइट पे जाके साइन अप करना पड़ेगा। तो गूगल में जाओ और फॉन्ट ऑसम टाइप करो। फॉन्ट ऑसम, पहले लिंक पे क्लिक करो, स्टार्ट फॉर फ्री, और यहाँ अपना ईमेल आईडी इंसर्ट करो, cs3schools21@gmail.com। आप अपना ईमेल आईडी यूज़ करो, मैं अपना यूज़ कर रही हूँ। आई अग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, सेंड किट एम्बेड कोड, चेक योर ईमेल। तो आप अपनी ईमेल में जाके, ये मेरा ईमेल ओपन है, तो यहाँ फॉन्ट ऑसम का ईमेल आ गया है मुझे। इस पर क्लिक करके कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट। मैं अपना पासवर्ड यहाँ चूज़ करूँगी। यहाँ आप अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। मैं ये पहला ऑप्शन चूज़ करूँगी, सेटअप आइकॉन्स इन अ प्रोजेक्ट विथ 1 लाइन ऑफ कोड। तो ये मेरा स्क्रिप्ट मुझे दिया है फॉन्ट ऑसम ने। इस स्क्रिप्ट को मैं कॉपी करके मेरे हेड सेक्शन में इंसर्ट करूँगी। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द हेड टैग, यहाँ एंड HTML की फाइल में बिफोर द एंड ऑफ द हेड टैग मैं इस कोड को इंसर्ट करूँगी। अब मैं फॉन्ट ऑसम का यूज़ अपनी प्रोजेक्ट में कर सकती हूँ। मुझे दो आइकॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये बार्स आइकॉन जो है और दूसरा आइकॉन ये क्लोज आइकॉन। अब मैं फॉन्ट ऑप्शन की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ मैं सर्च आइकॉन पे क्लिक करूँगी और क्लोज के लिए सर्च करो। सर्च बॉक्स में क्लोज टाइप करो। मैं ये एक्स मार्क ये आइकॉन यूज़ करूँगी। क्लिक करो और ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगी और फिर इंसर्ट करूँगी यहाँ पे जस्ट बिलो द नेव लिंक्स। ये नेव लिंक्स का क्लास जो है उसके नीचे। दूसरा जो मुझे चाहिए आइकॉन वो है बार्स। तो मैं सर्च बॉक्स में आके बार्स टाइप करूँगी। ये बार्स जो है मैं वो यूज़ करूँगी। कॉपी कोड स्निपेट, और इस कोड को मैं ये नेव बार जो एंड होता है उसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये दो आइकॉन्स जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो मुझे यहाँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक कलर के हैं इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसका कलर चेंज करूँगी। ये क्लास जो है FA Solid, ये दोनों आइकॉन्स को क्लास दिया है FA Solid। तो मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी nav.fa-solid और इस आइकॉन्स का कलर मैं वाइट रखूँगी, कलर वाइट। तो अब ये दो आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये आइकॉन सिर्फ स्मॉलर स्क्रीन्स पे दिखाई देने चाहिए। मुझे लार्जर स्क्रीन्स पे ये आइकॉन्स नहीं दिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये आइकॉन्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं इस वीडियो को रीसाइज करती हूँ तो ये आइकॉन मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले नन का प्रॉपर्टी दूँगी, डिस्प्ले नन।
इसका मतलब है कि मुझे ये आइकॉन्स दिखने नहीं चाहिए। तो अब देखो ये आइकॉन्स डिसअपियर हो गए। मैं चाहती हूँ कि स्मॉलर स्क्रीन्स में ये आइकॉन्स मुझे दिखाई दे, इसलिए मैं एक मीडिया क्वेरी लिखूँगी विच मीन्स स्मॉलर स्क्रीन्स के लिए 750 पिक्सल्स वाइड स्क्रीन और उसके नीचे के स्क्रीन साइजेस को ये दोनों आइकॉन्स दिखने चाहिए। @media, ये मीडिया क्वेरी है। ये मीडिया क्वेरीज हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं। मैक्स विड्थ 750 पिक्सल्स। सो जो भी कोड मैं इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखूंगी वो अप्लाई तभी होगा जब मेरा स्क्रीन साइज 750 पिक्सल्स या उससे छोटा होगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगी और मुझे 750 पिक्सल्स और कम के विड्थ के स्क्रीन साइजेस में ये दो आइकॉन्स जो मैंने इंसर्ट किए हैं जिसका क्लास FA सॉलिड है वो मुझे दिखने चाहिए। तो मैं लिखूंगी डिस्प्ले ब्लॉक। सो अब लार्जर स्क्रीन्स में ये आइकॉन्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जब विंडो को रीसाइज करूंगी तो द मोमेंट ये स्क्रीन साइज 750 हो जाएगा तो ये आइकॉन्स मुझे दिखाई देने लगेंगे। स्मॉलर स्क्रीन्स में नेविगेशन मेनू ऐसे दिखता है। तो मुझे इस नेविगेशन मेनू को अब स्टाइल करना पड़ेगा। इस नेविगेशन मेनू के लिए कोड मैं इस मीडिया क्वेरी के अंदर लिखूंगी। यहाँ पे ये लिंक्स जो है इन पे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का प्रॉपर्टी दिया है। इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लेकिन अब मुझे ये वर्टिकली चाहिए तो उसके लिए मुझे ये प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस क्लास को कॉपी करके नीचे मीडिया क्वेरी में पेस्ट करूँगी। तो मुझे ये लिंक्स जो अब हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं मुझे अब वो वर्टिकली चाहिए। तो मैं बोलूँगी डिस्प्ले ब्लॉक। जब मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिखूँगी तो ये लिंक्स चेंज होके वर्टिकली मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैं इनका बैकग्राउंड चेंज करूँगी। मुझे एक ब्लैक कलर बैकग्राउंड चाहिए। .nav links पोजिशन एब्सोल्यूट। मुझे इन नेविगेशन मेनू को ओवरलैप करना है इसलिए मैं पोजिशन एब्सोल्यूट यूज़ कर रही हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक। तो अब ये लिंक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस मेनू को हाइट दूंगी 100% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट। विड्थ मैं दूंगी 200 पिक्सल्स। ओके, सो इसका विड्थ हो गया 200 पिक्सल्स। टॉप 0 और राइट 0। टॉप और राइट का मतलब है इस नेव लिंक्स का अलाइनमेंट। टॉप से मैंने इसको 0 पोजिशनिंग दी है और राइट में से 0 पिक्सल्स का पोजिशनिंग दिया है। अगर मैं इसको चेंज करके 30 पिक्सल्स दूँ सो फ्रॉम द टॉप ये 30 पिक्सल्स नीचे आ गया एंड फ्रॉम द राइट अगर मैं 30 पिक्सल्स दूँ तो ये फ्रॉम द राइट 30 पिक्सल्स आगे आ जाएगा। ओके, अगर मैं इस राइट को लेफ़्ट कर दूँ तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये टॉप राइट लेफ़्ट एंड बॉटम ये पोजिशनिंग डिसाइड करता है। तो मैं इसको राइट रखूँगी। सो राइट आप इन वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकते हो और देख सकते हो हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। ओके, सो मुझे ये पोजिशनिंग टॉप 0 पिक्सल्स और राइट 0 पिक्सल्स चाहिए। टेक्स्ट अलाइन, अब ये टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में अलाइन हो रहा है। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दूंगी मैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। सो ये लेफ्ट में आ गया। अब मैं इस क्लोज आइकॉन को स्टाइल करूँगी। ओके, इसको एक मार्जिन दूंगी। इट इज़ टचिंग राइट एट द टॉप जहाँ पे मैंने FA सॉलिड लिखा है। ओके, ये वो क्लास है जो आइकॉन को एक्सेस करता है। डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पे नीचे मैं उसको मार्जिन दूंगी। मार्जिन
10 पिक्सल्स। देख अब ये मार्जिन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगी। फॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स। तो इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और अब ये देख ये कर्सर जो है क्योंकि वो हमारा नॉर्मल कर्सर है, लेकिन ये हमें एक लिंक की तरह चाहिए। तो मैं इसका कर्सर पॉइंटर करती हूँ। कर्सर पॉइंटर। जब मैं इस पे होवर करूँगी तो ये कर्सर जो है वो नॉर्मल एरो से चेंज होके हैंड बन जाएगा। इसके बाद हम इस यूएल को थोड़ा पैडिंग देंगे। ये टच हो रहा है यहाँ पे, सो आई गिव दिस अ पैडिंग। सो डॉट नेम डैश लिंक्स यूएल, ये यूएल है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है। इस एंटायर यूएल को मैं पैडिंग दे रही हूँ। यूएल पैडिंग 30 पिक्सल्स। सो ये हो गया हमारा नेविगेशन मेनू। अब इसकी फंक्शनैलिटी को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये क्लिक करने पर ये अंदर जाना चाहिए और जब मैं इन बार्स पे क्लिक करूँगी लाइक दिस, ओके, ये बाहर आना चाहिए। इसका फंक्शनैलिटी पाने के लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे जो ये दो आइकॉन्स देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को कॉल करूँगी। ओके, एज अ एट्रीब्यूट मैं लिखूँगी ऑन क्लिक इस फंक्शन को कॉल करो, दैट इज हाइड नेविगेशन मेनू, हाइड नेव। इस फंक्शन को मुझे लिखना पड़ेगा। सिमिलरली ऑन क्लिक ऑफ दिस बार्स, ओके, शो नेव। बॉडी टैग जहाँ ख़त्म होता है यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगी। वेरिएबल नेम NAVLN, ओके, इसके अंदर मैं आईडी को स्टोर करूँगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेवलिंक्स। ये कौन सा आईडी है? यहाँ पे जो आईडी है, यहाँ पे आईडी नेवलिंक्स, इसी आईडी को मैं यहाँ वेरिएबल में स्टोर करूँगी। अब इस वेरिएबल को यूज़ करके मैं ये दो फंक्शंस लिखूँगी, हाइड नेव और शो नेव। फंक्शन शो नेव, नेव ln, ये वेरिएबल नेव ln, मैं इसको एक्सेस करूँगी। नेव ln डॉट स्टाइल डॉट राइट इज इक्वल टू 0। फंक्शन हाइड नेव, स्टाइल डॉट राइट इज इक्वल टू -200 पिक्सल्स। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट। अगर मैं इस ब्राउज़र विंडो को रीसाइज करूँगी तो ये नेविगेशन मेनू ओपन है। मुझे इस नेविगेशन मेनू को हाइड करना पड़ेगा CSS में जाके। तो इन द CSS फाइल यहाँ जो मैंने राइट 0 दिया है वहाँ मैं -200 दूँगी, -200 पिक्सल। तो ये अंदर चला गया टुवर्ड्स द राइट, -200। ओके, 200 क्यों दिया है मैंने? बिकॉज इसका विड्थ 200 पिक्सल्स है। अगर मैं -100 दूंगी सिर्फ हाफ हाइड हो जाएगा। ओके, तो मुझे फुल हाइड करना है, इसके लिए मैंने -200 दिया है। तो ये फुल हाइड हो गया। अब क्लिक करने पे ये बाहर आता है और व्हेन आई क्लोज इट लाइक दिस ये हाइड हो जाता है। सो ये हाइड और शो नेम मेन्यू काम कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट कोड जो हमने लिखा है।
अब इसको थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हम देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ट्रांजिशन 1 सेकेंड। ओके, तो ये थोड़ा स्लो बाहर आ जाएगा, लाइक ऐसे। सो विद इन 1 सेकेंड, ओके, ये मेनू दिखाई देगा विद इन 1 सेकेंड, और विद इन 1 सेकेंड ये क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हमने हमारे नेविगेशन मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाया। ओके, अगली वीडियो में हम इस टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, इस पैराग्राफ को इंसर्ट करेंगे, इस बटन को इंसर्ट करेंगे और उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे।